तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा था। क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्टी का एक क्वेश्चन है और 15 सेकंड में तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि भैया ये दो ब्लॉक है, एक 2 kg का और एक 1 kg का, उनको एक एटवुड मशीन की मदद से लटका दिया गया है और फिर रिलीज कर दिया गया है और आपसे पूछा है कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो क्वेश्चन दो चैप्टर को मिला के बनता है, एक तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को और एक सेंटर ऑफ मास को, और थोड़ा सा पोर्शन इसमें काइनेमेटिक्स का यूज होता है। बेसिकली 3 चैप्टर्स का नॉलेज आपको लगेगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोल दो m2, इसको बोल दो m1। अब ये दोनों अपना फोर्स लगा रहे होंगे तो इनका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, m2g, m2 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इनका एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। जो भी बच्चे एनएलएम का मेरा सीरीज देखे उनको पता है ये मैंने कैसे लिखा है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 2 - 1, और सिंस दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा 3 इंटू जी। तो ये हो जाएगा 10/3, 10/3। तो टू वाला जो ब्लॉक होगा वो नीचे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा और ये वाला ऊपर की तरफ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होगा। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। तो अब करो क्या, ए सेंटर ऑफ मास निकाल लो। ए सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लगेगा आपका, m1a1 प्लस m2a2, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दैट इज m टोटल। ठीक है, तो m1a1, m1 क्या है, m1 की वैल्यू होगी 1 और a1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू हमको पता है, a1 ऊपर की तरफ है तो प्लस 10/3, प्लस 10/3 प्लस m2, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू माइनस 10/3, ये नीचे की तरफ है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 3। तो यहां से आपको मिल जाएगा -10/9, -10/9। तो इतनी बात हमको पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया। जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया तो आप s बराबर ut प्लस हाफ ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर लगा सकते हो, और इसमें u 0 है क्योंकि दोनों ब्लॉक रेस्ट से शुरू हुए हैं। तो यहां से अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा। तो करोगे क्या, 1/2 इंटू 10/9 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.22, 2.22, और आपका आंसर मिल जाएगा 3, आंसर नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।